नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र का प्रारूप सीखेंगे कि वह क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, जिससे कि हमें परीक्षा में अच्छे नंबर मिलें और परीक्षक हमारे एक भी नंबर न काट सके। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। या का मतलब या तो ये लिखिए अथवा क्या लिखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ अथवा करके दो पत्र लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि औपचारिक पत्र हमें किसके नाम लिखना है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है संपादक को। किसको लिखना है? संपादक को। ठीक है। अब जब हम सेवा में जो भी हम पत्र लिखते हैं औपचारिक, उसमें सेवा में लिखते हैं तो सेवा में संपादक। ठीक है। अब संपादक है किसका? दैनिक पत्र। तो दैनिक पत्र से मतलब है जो दैनिक समाचार पत्र आपके यहाँ आता है उस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ये हमें मिल गया। अब दैनिक पत्र का जो संपादक होगा वो कहाँ पर है, किस जिले का है, उसका एड्रेस आपको लिखना है। इसके बाद आपको विषय दिया गया है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी देनी है आपको। ये आपको विषय मिल गया। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिल गई। दूसरे पत्र में जो या करके लिखा है उसमें भी हमें पत्र किसको लिखना है? उसमें भी हमें पत्र लिखना है संपादक को। और वो संपादक किसका? वो भी लिखा हुआ है कि दैनिक पत्र का हो। अच्छा, इसका विषय क्या है? इसका विषय ये है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर, यानी स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। तो दो आपको अलग अलग विषय मिल गए हैं। अगर आप एक का फॉर्मेट समझ लेंगे तो आप दोनों ही पत्रों को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। हमने दोनों ही पत्रों में एक चीज कॉमन देखी थी। वो कॉमन क्या चीज थी? वो कॉमन थी कि सेवा में हमें पत्र संपादक को ही लिखना है। और किसको लिखना है? दैनिक पत्र के। तो हमने यहाँ नाम डाल दिया दैनिक जागरण। आप कोई और नाम डाल सकते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, जो भी पत्र आपके यहाँ आता हो। और उसके बाद एड्रेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगर आप कहीं और से इसको लिखना चाहते हैं, किसी और जिले के हैं, तो कानपुर डाल सकते हैं, आगरा डाल सकते हैं और वहाँ की जगह का एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद एक लाइन हम छोड़ देंगे और उसके बाद में हमें डालना है दिनांक। अब दिनांक में जैसे कि आज मैं यहाँ तारीख डालूंगी तो जैसे 19 जनवरी है तो 19 जनवरी को या जो भी महीना हो उसको आप हिंदी में ही लिखेंगे, जैसे 2024। ये हमने लिख दिया। और आप जिस डेट में इस पत्र को लिख रहे हो वो डेट लिख देंगे। तो ये दोनों ही पत्रों में कॉमन चीजें हैं कि सेवा में संपादक जहाँ का है पत्र का, समाचार पत्र का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। इसके बाद वारी आती है एक लाइन छोड़ने के बाद में किसकी? विषय की। तो विषय को हमें कम शब्दों में लिखना है, प्रभावशाली बनाते हुए। तो विषय हमने लिखा है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के समाधान हेतु। क्योंकि पत्र क्यों लिखवा रहे हैं? समाधान करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए। ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? एक लाइन फिर से छोड़ ली है और एक लाइन छोड़ने के बाद हमें महोदय लिखना है। क्या लिखना है? महोदय। महोदय लिख देंगे। अब महोदय के बाद में यहाँ पर हमें सविनय निवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सविनय निवेदन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं गाजियाबाद प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और चाहती हूं। ये दोनों ही चीजें मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दी हैं कि अगर छात्र लिख रहा है तो वह चाहता हूं लिखेगा और अगर कोई छात्रा पत्र लिख रही है तो वह चाहती हूं लिखेगा। दोनों ही नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी जैसे यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया। अब आप बताना चाहते थे कि दूसरे पत्र में दिया गया था कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के ध्यान न देने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप उस शब्द को वहां पे बदल सकते हैं। ठीक है। और फिर अच्छा ये समझ आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं, आगे लिखेंगे कि इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में पानी भर गया है तथा क्या हुआ है, तथा पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है।
ये चीज हो गई हमारी। पानी के भराव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है। फिर क्या हुआ? तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है। तथा क्या हुआ है? मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है, क्योंकि जमा पानी में ही मच्छर पनपते हैं। इस कारण इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आपने लिख दी अपनी समस्या। जब आप समस्या लिख देंगे पूरी, उसके बाद पूर्णविराम लगाने के बाद अगले पैराग्राफ से आप उस समस्या का निदान चाहेंगे। तो अगले में हमने यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, अतः आप उक्त समस्या को, उक्त का मतलब क्या होता है, यानी जो समस्या हमने ऊपर लिख दी है, उक्त समस्या को देखते हुए नगर के उच्च पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराएं। यानी कि जो समस्या हमने आपको बताई है उस समस्या को दूर करने हेतु आप अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलवाएं। फिर आगे क्या है? वह अपने समाचार पत्र में इस खबर को प्रमुखता से छापें जिससे समस्या का तत्काल समाधान हो सके और क्षेत्रवासी चैन की नींद सो सकें। अच्छा, क्षेत्रवासी चैन की नींद सो सके, ये आपने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि मच्छरों के कारण उनकी नींद हराम है और उसके कारण बीमारियां पनप रही हैं, घर के लोग बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो घर वाले बड़े परेशान रहते हैं। ये लाइन भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपने समस्या के समाधान की प्रार्थना कर ली। इसके बाद में पूर्ण विराम लगाने के बाद आप सधन्यवाद लिखेंगे। सधन्यवाद का मतलब क्या है? धन्यवाद के साथ। अगर आप छात्र हैं तो भवदीय लिखिए, छात्रा हैं तो भवदीया लिखिए। और बोर्ड के पैटर्न में आपको कभी भी अपना नाम नहीं डालना होता है, तो आप का खा गा या आ बा सा ये भी लिख सकते हैं। का खा गा ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं? आ बा सा, जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं ना XYZ, आ बा सा, इस तरीके से करके आप इस बात को लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका समाचार पत्र का प्रारूप था जो आपको ध्यान देना है। एक बार आप ये फॉर्मेट देख लीजिएगा, पूरा सीधा एक ही साइड में आपको लिखना है। सेवा में, संपादक, दैनिक जागरण, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। फिर आपका दिनांक आ गया। दिनांक में हमने आपको बता ही दिया है कि आपको महीने का नाम जो भी होगा वो स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी होगा तारीख डालने के बाद। फिर आपको एक लाइन छोड़ करके विषय, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के समाधान हेतु, फिर एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर महोदय लिखेंगे। और महोदय के बाद में जो समस्या आपको दी गई है उस समस्या को आप पूरे के पूरे एक पैराग्राफ में लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पूरा एक पैराग्राफ है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं गाजियाबाद प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में पानी भर गया है तथा पास बहने वाला नाला भी पानी से भर गया है। पानी के भराव के कारण चारों ओर गंदगी तथा दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। इस कारण इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में अगला पैराग्राफ हमें लिखना है और अगले पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है? अतः उक्त समस्या को देखते हुए नगर के उच्च पदाधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराएं। वह अपने समाचार पत्र में इस खबर को प्रमुखता से छापें जिससे समस्या का तत्काल समाधान हो सके और क्षेत्रवासी चैन की नींद सो सकें, जिससे कि उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएं और बीमारी कम हो। इसके बाद धन्यवाद के साथ जो होता है उसमें हम स उपसर्ग लगा देते, लिख देते सधन्यवाद। भवदीय, छात्र हैं तो भवदीय और छात्रा हैं तो भवदीया। नीचे काखागा या आवासा। एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि जब भी आप पत्र लिखें तो आप देख रहे होंगे सीधा सीधा एक ही लाइन से और एक ही पृष्ठ पर आप अपने पत्र को समाप्त करें। पत्र कभी भी दूसरे पेज पर नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आशा है आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आया होगा, औपचारिक पत्र समझ में आया होगा। अगले किसी वीडियो में अनौपचारिक पत्र की भी बात करेंगे और फॉर्मेट सही होने पर आपको नंबर पूरे मिलते हैं, तो आप फॉर्मेट पे विशेष फोकस कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।